अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन हज़रात, आज हम बात करेंगे ऐसे महीने के बारे में, यानी रमज़ान मुबारक के महीने के बारे में, जो बहुत ही बरकतों वाला महीना है और इसे हम कैसे कीमती बनाएंगे। शुरू करेंगे हम अपने बच्चों के सवालात से, तो बारी बारी सवाल करते जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इन जवाबात को सुनकर और सवाल और जवाब को सुनकर हम अपने ज़हन में बिठाएंगे और बरकत महीने को बहुत कीमती बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो शुरू करते हैं अपने पहले तालिब इल्म से, जो उसका क्या सवाल है उसके साथ। उस्ताद, रमज़ान मुबारक की क्या फजीलत है? माशाअल्लाह बेटा, आपका बहुत ही कीमती सवाल है कि इस महीने की क्या फजीलत है। ये रमज़ान शरीफ मैं बताना चाहता हूँ नाज़रीन को भी और तलबा किराम को भी कि ये जो रमज़ान शरीफ है ये साल का बहुत ही बाबरकत महीना है और ये रहमतों वाला महीना है और शैतान को भी कैद कर दिया जाता है इस महीने में, ताकि हमें इबादत करने में आसानी हो कर देता है। अल्लाह ताला हदीस शरीफ में आता है कि जब रमज़ान शरीफ आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। और दूसरा तालिब इल्म है, उसके सवाल का जवाब दें। हाँ भाई, आपके जहन में क्या सवाल है? माशाअल्लाह बेटा, आपका भी बहुत अच्छा सवाल है कि रोज़े की अहमियत और रोज़े की क्या फजीलत है। रोज़ा जो है ये इस्लाम की 5 अरकान में से एक बहुत ही अहम रुकन है और रोज़ा हमें सब्र और तकवा सिखाता है। और रोज़ा हम पर फ़र्ज़ किया गया है कुरान मजीद में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान पाक के दूसरे पारे सूरह बकरा में कि ए ईमान वालों, रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं कि जिस तरह के पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। क्या मैं रमज़ान शरीफ में कौन कौन से काम करना चाहिए? माशाअल्लाह उवैस भाई, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि रमज़ान शरीफ में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। रमज़ान शरीफ में हमें बहुत से ज़्यादा नेक अमाल करने चाहिए और बुरे कामों से रुकना चाहिए। गीबत से जो भी गुनाह है, सब गुनाहों से बचना चाहिए। ख़ास तौर से जब हमें रोज़ा होता है, हम ऐसे गुनाह कर जाते हैं कि जो रोज़े का सवाब है वो भी हमारा ज़ाया हो जाता है। तो पहला ये है कि नमाज का एहतमाम करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, तीसरा यह है कि कसरत से इस्तिग़फ़ार और दुआएं करें, ख़ास तौर से तहज्जुद के वक़्त और इफ्तार के वक़्त। इफ्तार के वक़्त, तहज्जुद के वक़्त ख़ास दुआओं का एहतमाम करें। ये अल्लाह ताला से मांगने का एक ज़रिया भी है रोज़े के वक़्त, और वो टाइम भी है, ख़ास टाइम है, एक तहज्जुद का और एक इफ्तार के वक़्त। जी, रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में कौन सी रात है जिसमें हमें बहुत सी इबादत करनी चाहिए? माशाअल्लाह अब्दुल्ला बेटा, आपका भी बहुत अच्छा सवाल है कि रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में ऐसी कौन सी रात है जिसमें हमें ख़ास इबादत करनी चाहिए। तो रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में लैलतुल क़द्र की रात है, जो एक ख़ास रात है, जो 1000 महीनों से भी अफजल रात है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जो लैलतुल क़द्र की रात है ये 1000 महीनों से अफजल है। माशाअल्लाह प्यारे बच्चों, आपके सवाल का जवाब दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन भी और आप इन बातों पर अमल करेंगे और इस रमज़ान शरीफ के वक़्त को, एक एक सेकंड को हम ज़ाया नहीं करेंगे और इसमें बहुत ही इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे, अल्लाह ताला से तौबा मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। तो आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें।